हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है व्हाई एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन। जबकि कंट्री सेम है, ऐसा क्यों है कि कुछ लोग को बहुत कन्विंसिंग लगता है कि इंडिया में हाँ थोड़ी बहुत मुश्किल है, लेकिन मतलब हमें तो जाना है। और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं नहीं जाना, वही गिनी चुनी वो पांच प्रॉब्लम गिराते हैं: पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, करप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो मैनी अदर थिंग। तो ऐसा क्यों है? उसका रीज़न क्या है इसका? अगर एनालिसिस मैंने किया, ऑब्जर्वेशन जो मैंने की, और जो जिस तरह से लोग डिबेट कर रहे थे, और हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स आ रहे हैं मेरे वीडियो पे, तो अब मेरे को थोड़ा थोड़ा मेरा परसेप्शन, थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आ रही है कि क्यों ऐसा है कि किसी के लिए तो बहुत अच्छा है और किसी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और कुछ लोग न्यूट्रल है। ऐसा होता क्यों है? तो मैं अपना 5 रीज़न मैं आपको देता हूँ जो मुझे समझ में आया, वो आप अपने आप से रिलेट कर पाएँगे। एंड आप को ये देखना आप किस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, ठीक है? उस हिसाब से आपको डिसीज़न लेने में या फिर आपको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी लाइफ़ में। तो पहला जो मैंने ये नोटिस किया कि जो पहला रीज़न है कि क्या बंदा अभी 5 से 10 साल के अंदर ही इंडिया से बाहर गया है या उससे पहले बाहर गया था? तो दोनों केस में क्या होगा कि इंडिया का एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। अगर कोई 10 साल पहले बाहर गया है, तो उसने वो सब चेंजेस इंडिया में नहीं देखे। इवन दो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ कि वो इंडिया हर 2 साल में, 1 साल में आ रहा है, पर ट्रिप मारने से वो इतना समझ में नहीं आता। ट्रिप आप मारते हो, अगर आप इंडिया वेकेशन पे आते हो, तो आपको थोड़ा-थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पे यूपीआई चल रहा है, पेटीएम चल रहा है, और या फिर यहाँ पे कुछ और चेंजेस इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहे हैं, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ रहते हो, तो मोस्टली आपको पता चलेगा कि अगर पासपोर्ट बनवाने जाना है तो पहले क्या था, महीनों लगते थे, अब 1 हफ्ते में आ रहा है। या फिर आपको अगर लाइसेंस बनवाना है तो पहले कागज़ वाला आता था बहुत टाइम में, और अब कार्ड वाला आ रहा है। प्लस बहुत सारे ऐसे होंगे जो ग्राउंड लेवल पे आपको रहने से ही पता चलेंगे जब वो इश्यूज़ आते हैं। तो बहुत सारे लोग जो अभी मैंने नोटिस किया, जो पिछले 3 साल, 5 साल, 8 साल में गए हैं, उन्होंने जो यहाँ पर वो अपनी फैसिलिटीज़ देख के गए हैं, और जो वहाँ पर उन्होंने देखी है, तो उनको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं जब नज़र आता है, तो वो थोड़ा-सा ना कन्विंस कम होते हैं। वो देखते हैं, यार यहाँ तो ये तो मैं वहाँ पे भी एक्सपीरियंस कर रहा था। और जो 10 साल पहले गए हैं, जो उन्होंने स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो जो स्मार्टफ़ोन से पहले की दुनिया है, वो अलग थी। स्मार्टफ़ोन के बाद की दुनिया अलग है, मुझे लगता है। क्योंकि हर चीज़ जब से डिजिटल हुई है, जब से इतना ईज़ी हुआ है, तब से जो आपका एक्सपीरियंस, जैसे मैं ग्राउंड लेवल बताता हूँ। पहले सिलेंडर आता था, हम लोग उसका फ़ोन करते थे, नंबर लगाते थे, आता था, फिर पैसे देते थे, खुले होते थे, फिर उसे तोलते थे, ये करते थे। अब पाइप गैस आ रही है, उसका जो बिल आता है, ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से कट जाता है, ऑटो पे लगा रखा है। मुझे नहीं पता, एक बार कनेक्शन लिया था, तब से पाइप गैस है, अपने आप चल रहा है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिसिटी है, 24/7 आ रही है। प्रीपेड मीटर है, बिल आने का कोई चक्कर नहीं है। मैं पैसे डालूंगा तो चलेगी, नहीं डालूंगा तो नहीं चलेगी। मेंटेनेंस भी उसमें से कट जाएगा। तो ये चीज़ें 10 साल पहले नहीं थी। 10 साल पहले होती तो शायद बहुत लोग जाते भी नहीं, या बहुत साल उस उनका जो ओपिनियन वो डिफरेंट होता। तो ये छोटी-छोटी जो रूट लेवल चीज़ें हैं, तो जो अगर यहाँ पर अभी रिसेंटली गया, उसने देखा है, और जो लग्ज़री यहाँ पे अवेल की है, जो धीमे-धीमे पब्लिक डिमांड करी, पब्लिक पे पैसा आ रहा है, तो वो डिमांड भी कर रहे हैं, उस हिसाब से फुलफ़िल भी हो रही है। तो ये पहला रीज़न हो गया कि वो एक्चुअली में कब यहाँ से गए हैं। तो वो मुझे लगा, इनफैक्ट उन्हें आप समझाओ भी या बताओ भी, तो भी वो कनेक्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने वो ग्राउंड लेवल पे हो सकता है इतना नहीं देखा है। अगर वो अपने होम टाउन पे आते, हो सकता है वहाँ पे पाइप गैस नहीं आई है। बट बड़े बहुत सारे सिटीज़ में आ गई है, सिटीज़ में भी बहुत सारे अपार्टमेंट में नहीं, बहुत सारे में है। तो इट ऑल डिपेंड कि आपको चॉइस करनी है कि आपको जहाँ ये सब मिल रहा है वहाँ जाके रहोगे, वहाँ नहीं रहोगे जहाँ नहीं है। तो पूरे इंडिया में सब कुछ एक जैसा होने में तो बहुत साल लगेगा, लेकिन लोगों का डिफरेंस ओपिनियन उनकी सोसाइटी और उनके आसपास से ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट कि जो लोग आईटी जॉब में थे या नॉन आईटी में थे। जो आईटी में यहाँ से गया है, तो आईटी वालों को मैंने इसलिए सेपरेट किया। आईटी में भी 2 कैटेगरी, एक वो जो इनिशियल लेवल पे जा रहा है, 3 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है, उसको पैसा इकट्ठा करना है, घर लेना है, घर का लोन पे करना है, या फिर घर अभी खरीदा है, नहीं लेना है। तो उनका एक्सपीरियंस वो अपने आप को समझा के जाते हैं। 7-8 साल पहले आना ही सोचना नहीं है, उतना इकट्ठा करना है, घर की और भी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी है। प्लस जो आईटी में जो मैच्योर 10-12-15 साल इनको हो चुके हैं, इनकी सैलरी यहाँ पर अच्छी है, वो जब जाते हैं,
तो उनका उनका ये होता है कि हम, क्योंकि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, मेरे को जो फ़ोन आते हैं ना, मैं उनकी केस स्टडी बनाता हूँ और मैं उनका ये देखता हूँ कि इस बंदे ने जो फ़ोन किया इसका एक्सपीरियंस पहले वाले से डिफरेंट था। तो जैसे मुझे एक बैंगलोर से फ़ोन आया था, एक दिल्ली से, सेम सेम केस था। और एकदम जमी-जमाई लाइफ़ थी, दोनों लोग कमाते थे और दोनों लोग अच्छा मिला के पैसा कमा रहे थे। और अब वहाँ जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ज़मीन-आसमान का फ़र्क आ गया सेविंग में। आया लेकिन इतना नहीं आया, तो उनका डिफ़रेंस, उनका अलग था ओपिनियन। बट जो इनिशियल गया वो तो बहुत हैप्पी होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे वो फ्रीडम लेता है। इनिशियल लेवल पे तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते, तो उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। यहाँ से जो इनिशियल लेवल पे गया है, जिसका 3 साल 5 साल एक्सपीरियंस है, और 15 वाले का डिफरेंट होगा। तो ये एक पॉइंट है, देखो आप किस कैटेगरी में फ़ॉल करते हो। ये हो गया आईटी, नॉन आईटी। अब जो नॉन आईटी से गया है, नॉन आईटी की जो कैटेगरीज़ हैं वो बहुत ही लिमिटेड है। मेडिकल में या फिर आप जो लोग जो वहाँ पे ड्राइविंग कर रहे हैं, जो रेस्टोरेंट में है या पेट्रोल पंप पर हैं, या जो दूसरी तरह की जॉब में है, वो यहाँ पर उनका बहुत स्ट्रगल था। जो वहाँ पे जाके उनको क्या, जो 50,000 लाख रुपए या ज़्यादा बचा रहे, तो उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट है। यहाँ पे उनको बहुत स्ट्रगल था, स्पेशली जो हो सकता है कि सीधे छोटे शहर से उठ के बड़े सीधे यूएस या फिर कहीं बाहर कंट्री में चले गए, तो उनका परसेप्शन अलग आता है। अगेन इसमें भी बात आ जाती है कि मतलब उनका कनेक्शन अपने घर से कितना क्या कैसा है। तो अब अगली कैटेगरी पे आते हैं। अब अगली कैटेगरी है कि फैमिली जॉइंट थी उनकी या फिर न्यूक्लियर फैमिली थी। अब जो न्यूक्लियर फैमिली से हैं, जिनके मे बी वो सिंगल चाइल्ड है, तो उनके वैसे भी कज़िन से अगर ज़्यादा कनेक्शंस नहीं है, और प्लस चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, इन सब से इतना अटैचमेंट नहीं है, तो उसको तो वहाँ पर भी वैसी लाइफ थी, अपने अपने आप में ही बस फ्रेंड्स थे और बस उतना ही था सर्कल, और वहाँ भी वैसे ही, तो उसको कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट, तो वो भी गलत नहीं हुआ अपनी जगह पे। एंड ये भी गलत नहीं है जो जॉइंट फैमिली से है। तो जॉइंट फैमिली से है, जॉइंट का मतलब ये नहीं कि एक ही घर के अंदर, एक छत के अंदर रह रहे हैं। हो सकता है कि 2 घर छोड़ के उनके पेरेंट्स या फिर बड़े पापा या फिर उनकी मामा मौसी रहते हो, या सेम सिटी में या नियर बाई सिटी में रहते हो, तो उनका आना जाना इतना ज़्यादा होगा कि उनको समझ ही नहीं आएगा इनिशियल लेवल पे, तो कुछ साल तक चल क्या रहा है वहाँ पर, उनका मन नहीं लगेगा। तो वो भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है, ठीक है। तो अब सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं कि क्यों उनका और ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है कि मैंने देखा है बहुत लोगों को, जो उनका एक्सपीरियंस या फिर उनके जो रीजंस होते हैं उसकी वजह से ना, वो लोग एक शील्ड बना लेते हैं अपने ऊपर, कि उनको वहाँ अगर अच्छा नहीं लगता है, तो कुछ केस ऐसे हैं जो इंडिया की उन्हें हर बात अच्छी लगने लग जाएगी, दो यहाँ पे भी इतनी सारी प्रॉब्लम है। और कुछ लोग जो वहाँ पर अच्छा लग रहा है, जिनके रीज़न यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, और उनकी इंडिया की अच्छी बातें भी उनको बुरी लगने लग जाएँगी, वो ज़बरदस्ती उसको ग्रिप करेंगे, वो भी गलत था और पहला भी गलत था। तो न्यूट्रल होके सारा हर एंगल से सोचना चाहिए कि क्यों आपको वो एक्सपीरियंस आपका डिफरेंट हो रहा है। तो शील्ड नहीं बनानी है, या जब आप शील्ड बना लेते हो, अच्छा-बुरा देखना बंद कर देते हो, तो कि आपको यहाँ आने के बाद प्रॉब्लम हो सकती है या फिर ये वहाँ रह के प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप समझिए, सेकंड लेवल थिंकिंग रखिए कि मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, ठीक है? अब अगले अगले पॉइंट पर आते हैं। पिछला पॉइंट बताया है मैंने कि वो जॉइंट फैमिली से या न्यूक्लियर फैमिली से है। अब अगला पॉइंट है कि वो छोटे शहर से गया है या बड़े शहर से गया है। अब जो बड़े शहर से गया है, जो कि मैंने जैसे पहले बताया, उसका यहाँ पर पहले से ही इतना अच्छा सेटअप हो, उसका हो सकता है आपका बड़ा घर हो, उसके मेट्रो हो, और फिर उसके पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, और फिर वो यहाँ पे पार्टीज़ भी कर रहा है, और बड़े कॉलेज में भी यहाँ पर उसकी स्कूलिंग या फिर कॉलेज किया, उसके फ्रेंड्स यहाँ पर हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर का उसे इशू नहीं लग रहा होगा, वो यहाँ पर भी सारे ब्रांड्स एंजॉय हो सकता है कर रहा हो। छोटी सिटीज़ में पीसफुल होता है, पीस ऑफ माइंड होता है, लेकिन स्ट्रगल भी बहुत होता है, फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। गाड़ी में एक्सेसरीज भी लगवानी है तो भी वो बड़े सिटीज़ में जाते हैं, कोई बीमार हो जाता है तो थोड़ी सी भी क्रिटिकल होता है तो बड़े सिटीज़ में लेके भागना पड़ता है। तो उनके लिए तो फिर वो एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा ना, जो सीधे यहाँ से सैन फ्रांसिस्को लैंड करेगा, छोटे शहर से जाएगा, तो वो तो ग्रिप करेगा ही करेगा इंडिया के लिए। आप समझने की कोशिश करिए, तो उसका एक्सपीरियंस इस तरीके का रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इंडिया में आके अगर बड़े सिटीज़ में रह के देखे, तो हो सकता है उसको बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ मिल जाए। तो समझ रहे हैं?
मैं कन्विंस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वो एक शील्ड हटाने के लिए बोल रहा हूँ, न्यूट्रल होके एक बार पूरा एनालिसिस और सारे एंगल से सोचने के लिए बोल रहा हूँ। और वो सोचने के लिए भी अब सालों नहीं लगाने हैं। 1 महीना डिसाइड करो, इस महीने में सारे आप भले यूट्यूब वीडियोज़ देखो या कहीं से पूछना है, बात करनी कर 1 महीना लो, डिसीज़न लो, वहाँ रुकना है वहीं रुक जाओ, यहाँ आना है यहाँ आओ, लेकिन जो करना है पूरे दिल से करो, बीच में नहीं रहना है, ठीक? अब लास्ट जो मेरा रीज़न मैं आपको बताता हूँ, किड्स, ठीक है? किड्स के लिए सबसे ज़्यादा जो मैंने लास्ट में रखा है सबसे इम्पोर्टेंट है। किड्स को लेके लोग ये देखते हैं कि यार जाए नहीं जाए। उसमें हम मेरे को जो लगता है कि हम लोग अब इस जनरेशन में ओवर पेरेंटिंग करने लगे। अगर आप कंपेयर करो हमारे पेरेंट्स ने हमको कैसे मतलब पढ़ाया-लिखाया, क्या हम नहीं पहुँचे वहाँ पर? तो हमारे जो बच्चे उनको जो हम जिन इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं वो नहीं पहुँच पाएँगे। जो हमारे इतने हमें रास्ता पता है, तरीके पता है, स्मार्टफ़ोन है, कैसे जाना है सब हमें सब कुछ पता है, तब नहीं हो पाएगा क्या? हो जाएगा। तो हमारी जो हम लोग क्या करते हैं वहाँ जाने के बाद ना अपने बच्चों के लिए ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, ओवर एनालिसिस एंड देन इतना डीप ऑब्जर्वेशन करते हैं हर चीज़ का कि वो हमें सॉफ्ट एंड वीक बना देता है। पॉइंट करिएगा, सॉफ्ट एंड वीक बनाता है। हम डिसीजंस नहीं ले पाते हैं और इतना डरते हैं वहाँ जाके ये कोप अप नहीं कर पाए तो वहाँ जाके ये नहीं हो पाया तो वो नहीं हो पाया तो। अरे हो जाएगा यार। मतलब अगर आप कन्विंस हो, आपको अपनी भी लाइफ देखनी, बच्चे की देखनी, क्योंकि अगर आप वहाँ खुश नहीं हो, तो आपने एक ऐसी ज़िंदगी पूरी बिता दी, जिसमें कि आप हमेशा डायलेमा में ही रहे और आप खुश ही नहीं रहे, तो वो भी गलत है। बच्चे तो एडजस्ट कर जाएँगे, आप बच्चों को आप तो जैसा दोगे, अगर अब वो हाँ, बड़े हो गए, 12-13 साल के हो रहे हैं, तो उनके संग आप ज्यादती कर रहे हो। बच्चों की गलती थोड़ी ना है। सही टाइम पे डिसाइड करना चाहिए, जिसके लिए मैं सारी सीरीज़ बना रहा हूँ। जिसकी हेल्प हो सके। राइट। तो ओवर पेरेंटिंग जो है जो आपको सॉफ्ट एंड वीक बना देती है, तो उसमें आपको देखना है कि आपको भी खुश रहना है, आपको बच्चों को भी खुश रहना है, उसका मिडिल पाथ देखना है। उनको फैसिलिटी इंडिया में मिल जाएगी, उनको माहौल इंडिया में आप दो, अच्छी जगह पे रहो, अच्छे स्कूल में डालो, अच्छा कमाओ, जल्दी ऐसे रिटायरमेंट का मत सोचो, सोचो मैं कोई काम नहीं करूँ, कीप वर्किंग अंटिल यू कैन। तो उनको वो माहौल मिलेगा तो आपको भी यहाँ मन लगेगा, मेहनत करो और क्या नाम है, उनको पूरा वो माहौल दो। तो ये मेरा वीडियो था, ये 5 एक्सपीरियंस जो मैं क्यों लोगों का डिफरेंट एक्सपीरियंस है। इसी तरह मैं एक वीडियो बनाऊँगा, क्यों लोगों का डिफरेंट एक्सपीरियंस है अबाउट ऑन साइट और अब्रॉड। किसी को तो कैसा लगता है, किसी को लेफ्ट, किसी को राइट, ऐसा क्यों है? तो वो भी मैं कुछ रीज़न्स बताऊँगा। तो ये मेरा वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।